अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल सोनिया ने अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की जिसमें वो इमोशनल भी नज़र आ रही थी, हमें नहीं नज़र आ रही थी। आज मैं भी साहिबा को इमोशनल नज़र आ रही थी, तो इस हवाले से भी बात होगी। और दूसरी बात, यतीम की कल वीडियो आई है, उस हवाले से भी बात होगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करनी है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि इंसान के अंदर अगर इंसानियत होती है तो वो सच्चाई का साथ देता है, ना कि झूठ बोलता है, ना कि झूठ का सहारा लेता है। जैसा कि एक मोहतरमा मुझ पे झूठ बोलती जा रही है। मुझे अभी मेरी यूट्यूब की फैमिली ने मना किया हुआ है कि आप अब इनके ऊपर बात नहीं करेंगी, इसी वजह से मैं नाम लिए बगैर बात कर रही हूँ। झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ये लगाया जा रहा है कि मैंने नौमी की वालिदा माजिदा, जो कि मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनके लिए मैंने ये थंबनेल लगाया था। अभी तक भी मेरी वीडियो में लगा हुआ है, अभी तक भी लगा हुआ है कि नौमी की माँ की दूसरी शादी। ये थंबनेल मेरे चैनल पे अभी तक भी लगा हुआ है। मैंने क्यों लगाया था? मैंने इसलिए लगाया था, नौमी की वीडियो पे मैं रिएक्शन कर रही थी और उसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन कर रही थी, उस वीडियो के नीचे ये कमेंट्स आए हुए थे, तुम्हारी माँ की दूसरी शादी। और ये कमेंट्स नौमी को क्यों आए हुए थे ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि नौमी ने अभी सोनिया की तलाक नहीं हुई, खुला नहीं हुई, इद्दत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी नौमी ने ये टाइटल लिखा था, सोनिया की दूसरी शादी कब है, सोनिया की दूसरी शादी किसके साथ है, पता नहीं, और दुबई वाले के साथ है, ये पता इस तरह का कोई और भी, मतलब बहुत सारी वीडियोस उसने बनाई थी। उसके नीचे नौमी को कमेंट्स आए थे, तेरी माँ की दूसरी शादी। और उस वीडियो पे मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई थी और वो कमेंट मैंने वहाँ पे लगाया था, नौमी की माँ की दूसरी शादी। ये है सच्चाई। झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा झूठ इसने, साजिदा ने ये बोला कि मेरे मतलब साजिदा के पास कोई ऐसे वॉइस मैसेजेस हैं एसकेटी के, जिसमें एसकेटी सोनू की दुनिया की बुराइयां कर रही है। झूठ बोलने वाले पर 1000 बार लानत है, झूठ बोलने वाले पर 1 करोड़ बार लानत है। मेरी जब से गज़ल से दोस्ती हुई है उसके बाद के अगर कोई मैसेजेस मैंने गज़ल के ख़िलाफ़ किए हों तो आप वो मुझे सुनाओ, वो मुझे बताओ, वो दुनिया को दिखाओ। और सोनू की दुनिया से तो ना मेरी कभी लड़ाई हुई थी, ना मेरी उससे कभी कोई बात हुई थी। मैं उससे तुम्हारी बुराइयां करूँगी आके? अगर की है मैंने तो लगा दो अपने चैनल पर। धमकियाँ मत दो, बच्चों की तरह मुझे डराने की कोशिश मत करो। झूठ की भी कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। आप वो गद्दार औरत हो, नमक हराम औरत हो आप, जिस के ऊपर सोनू जी ने कोई बात की थी और मैंने फिर सोनू जी के ख़िलाफ़ पहली वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत भोली थी। वाकई में मुझे नहीं पता था कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुझे नहीं पता था कि सोनू जी ऐसे लोगों को बिल्कुल सही पहचानती हैं, उनको बिल्कुल सही जगह पे छोड़ के आती हैं। मुझे उस टाइम पे इन बातों का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चल चुका है कि इस घटिया औरत की, यानी कि ये साजिदा की क्या औकात थी। मज़ीद इस घटिया औरत ने एक और इल्ज़ाम, हालांकि इल्ज़ाम इन पे लगा हुआ है और वो इल्ज़ाम इन्होंने मेरे ऊपर वो कर दिया कि मैं ये इल्ज़ाम लगा रही हूँ, हालांकि मैंने ऐसा कोई इल्ज़ाम इन पे नहीं लगाया। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की जो वो समझ रही हैं, वो अपनी सोच के मुताबिक बात कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि लोग कमेंट्स में आके नौमी के और आपके बारे में क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, मुझे जानना भी नहीं है आपके गंदे ख़ानदान के बारे में कि आपके ख़ानदान में होता क्या है, नहीं जानना मुझे।
और मुझे कोई शौक़ भी नहीं है इस तरह की बातें करने का, ना ही मैं इतनी वाहियात लड़की हूँ। जो बात मैं करते करते हमेशा रुक जाती हूँ, मुझे वो बात करने पे मजबूर ना करें। यहाँ पे मैंने कहाँ पे नौमी का नाम लिया है? मुझे आप बताएं कि मैंने कहाँ पे नौमी का और आपका नाम लिया है। अब यहाँ पे लोग जो भी आके कमेंट्स में लिखें, नौमी के बारे में लिखें, किसी दूसरे तीसरे के बारे में लिखें, या कोई आपके घर में आता है या कोई खलाई मखलूक आती है या किसी के बारे में भी लिखें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं अपनी बात कंप्लीट कभी भी नहीं कर सकती। हालांकि कल ही मैंने कहा था कि ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, अब मैं इस टॉपिक पे मज़ीद बात नहीं करूँगी, लेकिन इस औरत ने इस कदर मजबूर किया है कि मैं ये दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। गंदी गलीज़ घटिया सोच की मालिक इस औरत का कहना था कि मेरा जो है ना राब्ता जले अराई के हर मर्द से था। तुम टके टके पे बिकने वाली औरतें, रुपए रुपए पे बिकने वाली औरतें, चवन्नी चवन्नी पे बिकने वाली औरत, तुम मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? ज़रा तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम इस तरह की बात कर रही हो मेरे ऊपर, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। जिस तरह हर चैनल के नाम पे एक इंस्टा अकाउंट आता है, मतलब होता है, जैसे गज़ल का भी है, सोनू की दुनिया का भी है, मेरा भी है, अलिस मदर का भी है, जितने रिएक्शन चैनल हैं सबके पास एक इंस्टा अकाउंट होता है, मेरा भी वैसे ही है। अब वहाँ पे मर्दों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, डीएम्स आए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, सिकंदर भाई के आए थे मैसेजेस जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किए जले आराई में से, और किसी से कोई राबता नहीं था। ये मुनाफिक औरत, झूठ बोलने वाले का ना मुंह ज़रूर काला होता है, और इसका भी होगा, इंशाल्लाह होगा। मेरा किसी से भी कोई राबता नहीं था। नौमी की आईडी पे मैं इस गद्दार, इस नमक हराम, इस घटिया औरत को मैसेजेस करती थी, क्योंकि इसका पहले इंस्टा नहीं था। ये नौमी के इंस्टा से मुझे मैसेजेस करती थी। आज इसने मुझ पे ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं नौमी से बात करती थी। नौमी को मैं अपना, हालांकि वो मुझसे उम्र में बड़ा है, ये बात आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे अपना भांजा कहती थी। शर्म आप लोगों को ज़रा नहीं आई? जिस तरह नौमी की माँ ने बात की, शर्म से डूब के मर जाने का मकाम है। आप लोगों ने अपनी मरी हुई माँ की परवरिश दिखाई है आज, और परवरिश दिखा के उसके बाद कहते हैं कि माँ बाप पे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे बनने का नाटक किस लिए? किस लिए इतना अच्छा बनने का नाटक? बीबी, मैं तो रिएक्शन वीडियोस बना रही थी, और मैं कोई आज से नहीं बना रही। यही रिएक्शन वीडियोस नॉर्मल, मतलब मैंने कोई आपके लिए गलत लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं आपकी अपनी वॉइस भी सुना सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं? फिर आप किसकी परवरिश दिखा रही हैं? मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की परवरिश की लाज रखी है। आज आप अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के ये बोल दें कि क्या मैं, यानी कि SKT उसको, नौमी को भांजा नहीं कहती थी? तुम्हारे हक में बात करते करते अगर मैं किसी दिन उस पे टिकटॉक पे तुम्हें देख लूँ और तुम्हारा मुंह काला हो रहा हो, और मैं तुम्हें अपनी बहन भी समझती हूँ, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक सबसे पहले वीडियो बनाई। फिर मैंने वो तुम्हारी जो 2 टके की औरत है, सिस्टर जो तुम्हारी बनी हुई है, उससे रब्ता किया। मैंने कहा इन्हें समझाएं। मैंने कहाँ पे गलती की? मैं बताती हूँ मैंने कहाँ पे गलती की। तुम 2 कौड़ी की औरत थी, तुम डिज़र्व ही नहीं करती थी कि मैं तुमसे दोस्ती लगाऊं, तुम्हारे हक में बात करूं। हालांकि जिस तरह की रिएक्शन वीडियोस मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, उसी तरह की रिएक्शन वीडियोस मैंने बाकी सब जले अराई वालों के लिए बनाई हैं। उसी तरह की वीडियोस मैंने आसिया के लिए बनाई, उसी तरह की वीडियोस मैंने सोनिया के लिए, सब के लिए बनाई। लेकिन उठ के कौन आया? वो औरत उठ के आई जिसके हक में मैं वीडियोस बनाती थी। व्यूवर्स, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है ज़िंदगी की। अगर अब तुम्हारी कोई इस तरह की वीडियो आई, जिस तरह की आज आई है, और जिस तरह की मुसलसल 2-3 दिन से आ रही है, और SKT बर्दाश्त कर रही है, अब आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं बर्दाश्त
ये बात अपने पल्ले से बांध लो। छोड़े व्यूवर्स, घटिया औरत को रखते हैं साइड पे। अभी बात करते हैं सोनिया के बारे में, क्योंकि आप सब लोगों ने भी कल सोनिया की मॉर्निंग रूटीन देखी होगी और आप सब लोगों ने देखा होगा कि सोनिया ने फ़जर की नमाज़ अदा की। जबकि आप लोगों को पता है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी फ़जर की नमाज़ सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे सूरज निकल रहा होता है, प्यारी प्यारी सी रोशनी होती है, उस टाइम पे व्यू बहुत प्यारा होता है। फिर सूरज की हल्की से थोड़ी सी जो तेज़ रोशनी होती है, उसमें फिर नमाज अगर इंसान पढ़ रहा हो, मतलब फ़िल्मों में या ड्रामों में, तो बड़ा ख़ूबसूरत एक मंज़र जो है वो मतलब कैप्चर होता है कैमरे में। तो सोनिया ने भी कल इसी तरह अपनी शूटिंग करवाई। इस व्लॉग की शूटिंग के बाद जब ये व्लॉग अपलोड किया गया तो जनाब आरजे महविश साहिबा का कमेंट आया हुआ था। बहुत ही प्यारा सा कमेंट था, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पे शायद देख भी सकते हैं, जिसमें महविश साहिबा ने लिखा हुआ था कि सोनिया, आप नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगते हुए रोई भी हैं, आपके चेहरे से लग रहा है। तो आरजे महविश साहिबा, क्या आप व्लॉगिंग की फ़ील्ड में बिल्कुल नई आई हैं? आपको नहीं पता कि जब ये व्लॉग बन रहा होता है तो एक कैमरामैन भी होता है, वो इतनी देर इंतज़ार नहीं करता कि आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर दुआ मांगें, फिर रोएं और फिर उन सारी चीज़ों के लिए फिर वो बार बार कैमरा ऑन करे, ऑफ़ करे, ऑन करे, ऑफ़ करे। ऑन ऑफ़ वाला सिस्टम नहीं होता। बहुत जल्दी ये सब कुछ करना पड़ता है, वरना जो आपने मतलब व्लॉग देखा ही होगा, उसमें जो सूरज की रोशनी थी वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी, मतलब इनके रोने के चक्कर में और दुआ। हालांकि उस टाइम नमाज का तो टाइम नहीं था, वो तो सारा ड्रामा था, वो तो सारी फ़िल्म थी, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो उस पर कोई बात नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये इस ड्रामे में, ये इस पूरी शूटिंग में रोने वाला सीन नहीं होता, क्योंकि कैमरामैन के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो इतनी ज़्यादा लंबी सारी वीडियो बनाए और फिर बाद में एडिटिंग। सोनिया को तो अक्सर वीडियो बनाते हुए भी आंसू नहीं आ रहे होते तो वो कैमरा बंद करवा देती है, और ऐसा कीमती मौका वो कैसे जाने देती कि अगर उसे दुआ मांगते हुए रोना आया होगा और उसने उस चीज़ की फ़िल्म नहीं बनाई, उसका मतलब लोगों को नहीं दिखाया, ऐसा मौका वो कैसे जाने दे सकती थी। बाकी यतीम की भी एक घिसी पिटी वही वीडियो आई है, वो जो हमेशा, क्योंकि सोनिया के थंबनेल के बगैर यतीम ही है, मतलब वसीम यतीम ही है। सोनिया का जब तक थंबनेल ना लगाए तब तक उसका गुजारा नहीं होता। अब आप लोग ये समझ लें, मतलब जितनी भी ऑडियंस है वो ये समझ लें कि जल्ले आराई में अब सारे चैनल ही रिएक्शन चैनल हैं। सिर्फ व्लॉगिंग का चैनल जो है वो सोनिया का ही है, बाकी सब लोग रिएक्शन कर रहे हैं। बाकी सब लोग SKT को, गज़ल को, सोनू की दुनिया को, हम सब लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मिलियंस में व्यूज़ आ गए हैं, हम लोग तरक्की कर गए हैं। ये लोगों को, मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग तरक्की कर गए और ये बेचारे जो हैं पीछे रह गए हैं, तो इसीलिए ये सब के सब लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। और यतीम ने कल वाली वीडियो में एक दफ़ा फिर वो झूठ भी बोला। लाइबा वाला चैनल जो कि यतीम के पास है, जिसका नाम उसने वसीम मलिक लिख दिया है, तो उस चैनल के हवाले से उसने एक बार फिर झूठ बोला कि ये मेरा वसीम व्लॉग वाला चैनल है। हालांकि वसीम व्लॉग वाला चैनल यूट्यूब से डिलीट हो चुका है, यूट्यूब पे अब उसका नामो निशान भी नहीं है। झूठ बोलता है ये। खैर, जल्ले आराई वालों से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। इसके अलावा मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि मौलिमा से पूछा जाए अमीर हमज़ा कौन है। मैं क्यों पूछूं कि अमीर हमज़ा कौन है या फ़लाना कौन है, मुझे क्या पता, मैं मौलिमा को नहीं जानती। इतनी दो ये लफ्ज़ भी मैं इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इसने अपने नाम के आगे मौलिमा लगाया हुआ है मोहतरमा ने। खैर, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर वैसे कोई अपनी खुशी की खातिर आके मुझे बताना चाहता है मौलिमा के बारे में तो आके शौक़ से बताएं, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मौलिमा कौन है कौन नहीं है। लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका ताल्लुक़
तला गंग से है। मेरा ख़्याल है ये तला गंग का कोई गंदी होगी, क्योंकि देखें इसने पहले बताया यूके से हूँ मैं, फिर मुझे इसने बताया कि वाकेंट से हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वाकेंट और तला गंग एक ही है या अलग अलग है या आसपास है। मुझे इन चीज़ों का कोई भी मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो भी है जैसी भी है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, भाड़ में जाए। मैं क्यों इसके बारे में पूछूं, या मुझे क्या इसके बारे में कि अमीर हमज़ा कौन है या ये तला गंग से है या किधर से है, मुझे इसके बारे में नहीं जानना। अगर कोई शौक़ से आके बताना चाहे तो आके इंस्टा पे मैसेजेस कर दे, लेकिन फ़ालतू फजूल मैसेज कोई भी ना करे। अगर सच में कोई सीरियस बात बतानी है इनके बारे में, जो कि आप बार बार हर वीडियो में जाके मेरी कमेंट कर रहे हैं, जो पता नहीं भाई हैं या बहन हैं, बहरहाल वो हर वीडियो में आके यही कमेंट कर रहे हैं कि मैंने बताना है, तो आए शौक़ से बताएं। अगर मुझे मुनासिब लगेगा तो मैं अपने चैनल पे लगा दूँगी इनकी मोहतरमा की अगर कोई पिक्स होंगी या जो भी चीज़ आप मुझे कहेंगे, तो वो बाद में मतलब देखने के बाद ही फ़ैसला किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।